अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो हर महीने एक ही सवाल सोचते हैं, आखिर ग्रॉसरी के पैसे इतनी जल्दी कहाँ चले जाते हैं। सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगता था कि शायद हम ही ज़्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर जब मार्केट की प्राइसेस देखी तो समझ आ गया मसला हम नहीं, महंगाई है। हर महीने बजट बनाते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं और दिल में पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन महीने के एंड तक लगता है बजट ने हमसे बेवफाई कर ली है। आज मैं आप सबके साथ अपनी 15,000 रुपये की मंथली ग्रॉसरी शेयर करने वाली हूँ। ये वही ग्रॉसरी है जो हमारे घर में पूरा महीना इस्तेमाल होगी। हो सकता है आपके घर की ज़रूरत इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, लेकिन शायद इस वीडियो से आपको कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिल जाएं कि बजट को कैसे मैनेज किया जाता है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे हम कैलकुलेट भी करेंगे कि हमारी 15,000 की बजट में क्या क्या कुछ आ गया है और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुकिंग ऑयल की। मुझे लगता है हर घर का सबसे पहला खर्चा यही कुकिंग ऑयल होता है, और ऑनेस्टली इसकी प्राइस देखकर कभी कभी लगता है कि ऑयल नहीं सोना ख़रीद रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो ब्रांड घर में सूट करता है वही लेके आया जाए। उसके बाद बारी आती है हमारे घर में पकने वाली दालों की। और दालें हर घर की ज़रूरत होती हैं, और मैं भी मंथली लिस्ट में शामिल कर लेती हूँ मसूर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, साबुत चने, लोबिया। और सच्ची बताऊँ तो महीने के एंड पे जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो ये दाल ही एक ऐसी वफ़ादार चीज़ है जो हमारे काम आती है। आपका फ्रीज़र गोश्त से खाली, आपकी फ्रिज सब्जियों से खाली, लेकिन आपके घर में दाल मौजूद है। आप दाल बनाएं, साथ चावल बॉयल करें और मज़े से बैठ के गर्मियों का खाना एंजॉय करें। अब बारी आती है मसालों की। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा और चाट मसाला, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, ये सब चीज़ें छोटी ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी किचन से ख़त्म हो जाए ना तो उस दिन ही उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। पता नहीं ये कोइंसिडेंस होता है या किचन की कोई सीक्रेट प्लानिंग होती है कि जो चीज़ ख़त्म है हमें उसी वक्त उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं नमक की। नमक की इम्पोर्टेंस भी तब समझ आती है जब खाना बन चुका हो और याद आए कि नमक ख़त्म है। उस वक्त बस एक ही दुआ होती है कि पड़ोसी घर पर हों और हमें उनसे नमक मिल जाए। इसी तरह चाय की पत्ती के बगैर भी बिल्कुल गुजारा नहीं है। सुबह उठते साथ सबसे पहले चाय की ज़रूरत होती है। सबसे पहला काम ही चाय होती है। सुबह की चाय, शाम की चाय, गेस्ट आए तो चाय, मूड ऑफ हो तो चाय, खुशी हो तो चाय, अगर आप उदास हैं तो चाय। लगता है चाय नहीं फैमिली मेम्बर है। अब ब्रेकफास्ट की चीज़ें कुछ और चीज़ें भी ले लेते हैं, जैसे बिस्किट। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिर्फ उतने ही लिए जाएं जितने वाकई यूज़ होते हैं। उसके बाद नूडल्स और मैकरोनी, ये इमरजेंसी वाले दिनों के हीरोज़ होते हैं। कभी टाइम कम हो, कभी कुकिंग का बिल्कुल मूड ना हो तो यही काम आ जाते हैं। अब सॉसेस भी देख लेते हैं, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस और कभी कभी सोया सॉस भी। घर में बच्चे हों या बड़े, सॉसेस ऑलमोस्ट हर किचन में लाजमी मिलती हैं आपको। अब एक ज़रूरी बात, मैं ग्रॉसरी लेते वक्त हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ। 2 मिनट लगते हैं, लेकिन बाद के नुकसान से बंदा बच जाता है। और कभी भी ये नहीं देखती सिर्फ सस्ती चीज़ देख कर लेना ज़रूरी नहीं, अच्छी और फ्रेश चीज़ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 500 की चीज़ मुझे 400 में मिल रही है और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं वो 500 की चीज़ 400 में ख़रीद लूँ, तो मेरे तो किसी काम ना आई, मुझे तो उल्टा उसका नुकसान ही होगा ना। अब बात करते हैं सफाई सुथराई की चीज़ों की। सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब को जब एक साथ ऐड करो तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब कोई अच्छी ऑफ़र हो तब ही स्टॉक ले लिया जाए। लेकिन स्टॉक का मतलब ये नहीं कि अगले 6 महीने तक सामान उठा के ले आओ, फिर घर ग्रोसरी स्टोर ज़्यादा लगने लग जाता है और घर कम। अब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सर्फ, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब चीज़ें ग्लैमरस तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन घर को साफ़ रखने के असली हीरोज़ यही होते हैं। और एक बात तो आप भी मानेंगी, सर्फ और शैम्पू की बॉटल्स ख़त्म भी एक ही दिन होती हैं। पता नहीं इन सब की प्लानिंग होती है या कोइंसिडेंस। अब टिश्यू पेपर और फॉइल पेपर भी घर में होना बहुत कन्वीनियंट रहता है। रोज़ रोज़ मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किचन का काम भी आसान हो जाता है। एक चीज़ जो मैंने टाइम के साथ सीखी है वो ये है कि ग्रॉसरी शॉपिंग सिर्फ सामान ख़रीदने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग का नाम है। अगर प्लानिंग अच्छी हो तो बजट भी कंट्रोल में रहता है और आप घर में पूरे महीने का सामान भी लेकर आ सकते हैं।
और आपको बार बार मार्केट की इंटरेस्टिंग सवाल, आप लोग ग्रॉसरी लेते वक्त लिस्ट फॉलो करते हैं या फिर जो याद आए वही ले लेते हैं? सच सच कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब ने कभी ना कभी एक ना एक चीज़ ज़रूर भूली हुई होती है, और अक्सर ऐसे होता है कि जो चीज़ लेने हम मार्केट जाते हैं वही चीज़ भूल कर आ जाते हैं। तो ये था मेरा आज का ग्रॉसरी व्लॉग, जिसमें मैंने अपने पूरे मंथ की ग्रॉसरी की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।